नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैथ 98 सक्सेस में। दोस्तों, जब भी पेपर सेटर ये सोचता है कि मैं एक ही सवाल के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का ही टेस्ट ले लूं, तो इस प्रकार के सवाल वो देने का प्रयास करता है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही दे रखे होते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इस प्रकार के ही सवाल लेके आया हूं जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही दिख जाते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे सवाल हम फास्ट ट्रिक से और सेकंड में कैसे करें। चलिए, ये जो सवाल दिख रहा है आपको, इसमें किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए तथा साधारण ब्याज 40 रुपए हो तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत है। हमें ब्याज की दर निकालनी है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखा है और समय है 2 वर्ष, मतलब 2 ही वर्ष दे रखे हैं जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया हुआ है और साधारण ब्याज 40 रुपये हुआ है। तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत हुई है ये हमें निकालना है। तो हम जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें क्या है कि साधारण ब्याज भी निकालना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना पड़ता है, मतलब दोनों ही तरीके हमें लगाने पड़ते हैं, तब जाके ये ब्याज की दर आती है। तो हम फास्ट किस तरह से करें, आइए देखते हैं। एक नॉर्मल सा, एक साधारण सा एक सूत्र है जिसका हम यूज करेंगे और उससे ये सवाल तुरंत ही हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम करते हैं। हिंदी में ही मैं बता रहा हूं आपको। दर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज अपॉन, अब यहां हम 1/2 इंटू साधारण ब्याज लगा देंगे और इंटू में करेंगे हम 100। ये जो सूत्र है, ये सूत्र हम लगाएंगे तो ये सवाल तुरंत ही हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज है 41 माइनस साधारण ब्याज है 40 अपॉन 1/2 इंटू 40 और इंटू 100। तो चलिए, 41 में से 40 गया 1, और देखिए यहां हम 2 से ये 40 काटेंगे, 20 आए, तो यहां हम 20 करेंगे और इंटू 100। तो 20 से ये 100 कटे, कितनी बार कटे हैं? 5 बार। तो इसका मतलब 5% ये आ गया है आंसर। इतना फास्ट केवल हमने एक सीधे से सूत्र का प्रयोग किया है। ये सूत्र हमें अपने दिमाग में रखना होगा तो हम इस सवाल को फास्ट कर लेंगे आराम से। चलिए दूसरा सवाल और करते हैं। हाँ, इसमें हम यदि दर दे रखी है, जैसे दर हमारे आ गई है 5%। अब हम चाहे कि हम इस सवाल में वो मूलधन भी पूछ ले, क्योंकि इसमें मूलधन नहीं दे रखा है। अब मान लो अगर हमें मूलधन भी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए एक सवाल और करते हैं, फिर मैं मूलधन निकालना आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से हम मूलधन निकालेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम। चलिए, ये सवाल, एक राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है तथा साधारण ब्याज 50 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी हम उसी फॉर्मूले से करेंगे। रेट निकालनी है। चलिए रेट, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज करेंगे। चलिए एसआई सीआई और एसआई की तरह, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज माइनस एसआई साधारण ब्याज बटा 1/2 इंटू एसआई साधारण ब्याज इंटू 100। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ये रेट बराबर सीआई माइनस एसआई अपॉन हाफ इंटू एसआई। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 51 माइनस 50 बटा हाफ 50 इंटू 100। अब बराबर 51 में से 50 1, हाफ ये काटा हमने 25, तो 25 आ गए इंटू 100, और ये 25 हमने काटे 4 बार, तो आंसर आ गए 4%। यदि हमें यह फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है, हमारे दिमाग में बैठ गया है, तो हम इस सवाल को बिना फॉर्मूले से डायरेक्ट ही कर लेंगे।
सबसे पहले तो हमको इसमें से इसको घटाना है। 1 आ रहा है, 1 बटा इसका आधा कर देंगे 1 बटा 25 और इंटू 100। सवाल हो गया, बस इतना ही करना है। तो 4% आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल है। अब दर, अगर दर दे रखी है 4%, अब हम इस दर से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। इसको हमें केवल ज्ञात करना है मूलधन। तो 2 वर्ष जो समय दे रखा है, दर आ गई है और साधारण ब्याज भी दे रखा है। तो इस तरह से हम दर भी निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से दर निकाल देंगे। हमें साधारण ब्याज से निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टा दर इंटू समय, ये सूत्र है। जब हमें साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, तब हम मूलधन निकालेंगे। बड़ी आसानी से मूलधन निकाल देंगे। 50 इंटू 100 बटा 4 इंटू समय। तो इससे हम फास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यहां भी 25 आ गया और ये 625। इस तरह से हम मूलधन निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, दर नहीं दे रखी है और डायरेक्ट ये सवाल दे रखा है और सीधा ही ये पूछ ले मूलधन निकालिए, वह राशि ज्ञात कीजिए। एक राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए तथा साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आ जाए फिर भी हम कर सकते हैं। पहले दर निकाल लेंगे, फिर दर से वो मूलधन निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया और उस फॉर्मूला की मदद से हम बाकी सारे मान किस तरीके से निकालेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप इन दोनों सवालों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और यह फॉर्मूला आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए जो मैंने अभी दर निकालने का बताया था।